और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के पूर्ण बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके लिए वित्त मंत्री दिया कुमारी सचिवालय पहुंची हुई हैं। आपको बता दें कि बजट की तैयारियों को लेकर के वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रही है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। हम आपको सबसे पहले ये तस्वीर दिखा रहे हैं। तो नई सरकार, नई उम्मीदें, बजट की तैयारियों को लेकर के चर्चा विमर्श किया जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिया कुमारी आपको नजर आ रही है, जो कि आपको तस्वीरों के माध्यम से दिख रही है। और वित्त मंत्री दिया कुमारी सचिवालय पहुंची, बजट की तैयारियों को लेकर के वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ जो है वो चर्चा करती हुई दिखी। बाढ़ और बारिश ने देश के कई हिस्सों को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने आज 7 राज्यों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक शामिल है। उसके साथ ही 13 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई में मौसम का रेड अलर्ट। स्कूल कॉलेज को बंद रखने का आदेश। कुदरत के भयानक ट्रेलर से सावधान। मौसम ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बेहद कम वक्त में बेहिसाब बारिश ने सिस्टम को धराशायी कर दिया है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। एक ही दिन की बारिश ने मायानगरी मुंबई की हालत खस्ता कर दी है। दौड़ते भागते शहर पर बारिश ने ऐसा ब्रेक लगाया है कि हर किसी के चेहरे पर आने वाले खतरे की झलक साफ देखी जा सकती है। सांता क्रूज, कोलाबा, बायकुला, माटुंगा, सायन, दहिसर, राम मंदिर और विक्रोली में कुछ ही घंटों के भीतर बारिश ने जबरदस्त नुकसान किया है। महाराष्ट्र के बुलढाणा से आई इन तस्वीरों को देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ ने गांव के गांव लील लिए हैं। अचानक आई मौसम की साफत की वजह से सैलाब के बीच कई लोग फंस गए। कोलरी गांव में फंसे इन लोगों को पहले तो स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो प्रशासन तक खबर पहुंचाई गई और आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद लोगों को इस मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल से भी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहां 2 घंटे की मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ी नदी में अचानक सैलाब आ गया, जिस वजह से एक महिला उफनती नदी के बीच फंस गई। लेकिन एक शख्स ने उफनती लहरों के बीच न सिर्फ अदम्य साहस दिखाया, बल्कि इस महिला को सैलाब के शिकंजे से सुरक्षित निकाल लिया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की तस्वीरें भी देख लीजिए। शारदा, देवहा और खकरा जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं और इसका नतीजा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पीलीभीत की गली गली तक सैलाब ने दस्तक दे दी। आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां बाढ़ के पानी का कब्जा है। पानी ने यहां अमीरी और गरीबी का भेद मिटा दिया है। ऑफिसर्स कॉलोनी में सैलाब पहुंच चुका है। लोगों के घर डूबे हैं। पीलीभीत जैसा ही हाल शाहजहांपुर का भी हो चुका है। खन्नौत नदी का पानी अपनी हदों के पार जा चुका है। सैकड़ों आशियाने सैलाब में समा चुके हैं। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। मैदानी इलाकों की इस तस्वीर के बाद अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश से आई ये तस्वीरें।
यहाँ शिमला में ब्यास नदी विकराल रूप ले चुकी है, जिसका असर निचले इलाकों पर साफ देखा जा रहा है। फिलहाल लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसी जगहों पर जाने के लिए साफ मना किया गया है जहां भारी बारिश और लैंडस्लाइड की आशंका लगातार बनी हुई है। और उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं। शाहजहांपुर, पीलीभीत और आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, कुशीनगर, बरेली में बाढ़ से हालात खराब है। शाहजहांपुर की खनौत नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाके जो है वो डूब गए हैं। दूसरी तरफ पीलीभीत में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है, पानी लोगों के घरों के भीतर घुस गया है। वहीं लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी नदी के बहाव में धंस गई है। तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि कैसे भारी बारिश से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर कम होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। वहीं कन्नौज में गंग नहर की कटान ने तबाही मचाई और कटान से खेतों में घुसे पानी ने सैकड़ों बीघा फसल नष्ट कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि तस्वीरें अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं किस हिसाब से बारिश से जल जीवन आप देख पा रहे हैं कि प्रभावित हो रहा है। लोग कितनी परेशानी से जूझ रहे हैं आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के 2 दिनों के दौरे पर हैं। वह सोमवार को मॉस्को पहुंचे थे, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनका भव्य स्वागत किया था। मंगलवार को पीएम मोदी मॉस्को में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे। यहां वह रूस में बसे भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे और साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यह कहा कि मैं आज यहां अकेले नहीं आया हूं, बल्कि अपने साथ देश की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने शपथ ली थी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर 3 गुनी रफ्तार से काम करूंगा। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। तीन गुनी रफ्तार से काम करूंगा। और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। भारत और रूस के बीच रिश्ते नए आयाम गढ़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति की यह मुलाकात भविष्य की संभावनाओं के दरवाजे तो खोलने वाली ही है, साथ ही यह मुलाकात कूटनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर भी बेहद अहम साबित होने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। एक ऐतिहासिक घड़ी, एक ऐतिहासिक मुलाकात, एक ऐतिहासिक यात्रा, एक ऐतिहासिक सफर। भारत और रूस की दोस्ती का भूत, भविष्य और वर्तमान किसी से नहीं छिपा। सोवियत संघ से लेकर मौजूदा रूस तक दोनों देशों के बीच रिश्ते अभूतपूर्व रहे हैं और यही वजह है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का कांटा रूस की तरफ शिफ्ट हो गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच 22वीं सालाना शिखर बैठक के कई डायमेंशन हैं और हर डायमेंशन का अपना महत्व है। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस मुलाकात को नए युग की शुरुआत मान रहे हैं। We are after all 2 countries who are
who have such a strong history of working together, very steady history of working together. So we did, both of us value very much the need for an annual summit. आंकड़ों से समझते हैं कि भारत और रूस के बीच इस मुलाकात के मायने क्या होने वाले हैं। रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब अमेरिकी डॉलर का रखा गया था, लेकिन वाणिज्य विभाग से आया डेटा बताता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 65.70 अरब डॉलर पहुंच गया। और इस तालमेल की नींव पड़ी थी शीत युद्ध के वक्त, जब सोवियत संघ ने महाशक्ति के रूप में और भारत ने विकासशील देशों के अंग के रूप में आपसी सहयोग किया था, जिसका असर दोनों देशों के मौजूदा सहयोग को लेकर देखा जा सकता है। भारत रूस को उसकी जरूरतों का सामान निर्यात करता रहा है, जिसमें दवाएं, ऑर्गेनिक केमिकल, इलेक्ट्रिक मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेज, लोहा और स्टील शामिल है, जबकि रूस की तरफ से तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, फर्टिलाइजर, मिनरल रिसोर्स, बेशकीमती पत्थर और वनस्पति तेल आयात होता है। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध भी बेहद खास रहे हैं। इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है। मौजूदा वक्त में रूस भारत के कुल हथियार आयात में लगभग 47% की हिस्सेदारी रखता है। भारत की थल सेना में T-72 और T-90 जैसे रूसी टैंक शामिल हैं, जबकि MiG-21, Su-30, MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान भी इस साझेदारी का हिस्सा हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। भारत की आधी से ज्यादा पारंपरिक सबमरीन सोवियत डिजाइन की हैं। सारे क्षेत्रों में भारत और रशिया के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है और संबंध बढ़ रहे हैं। अब हम सिर्फ रशिया से डिफेंस आइटम्स खरीदते नहीं हैं, बल्कि को प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। दोनों देश मिल के भारत में बहुत सारे डिफेंस आइटम्स का उत्पादन कर रहे हैं। तो उस की संभावना है, जिसके बारे में बातचीत करेंगे। चीन से तनातनी के बावजूद भारत ने रूस के साथ रिश्तों का जो संतुलन बनाया है, उसे भारत की कूटनीतिक ताकत ही कहा जा सकता है। यूएन में आतंकवाद के मुद्दे पर रूस भारत के साथ खड़ा रहा है। जब यूक्रेन के खिलाफ रूस ने जंग का ऐलान किया, तो भारत ने रूस के खिलाफ अमेरिका के रवैये की अनदेखी की और तटस्थ रहकर रूस का साथ दिया। ये भी एक वजह है कि मोदी और पुतिन के इस नई मुलाकात का असर अमेरिका में भी हो रहा है। पीएम मोदी की यात्रा पर पश्चिमी देश बहुत ही बारीकी और ईर्ष्या से नजर बनाए हुए हैं। उनकी निगरानी का मतलब है कि वो इसे महत्व देते हैं और वो गलत नहीं है। इसमें बहुत महत्व देने वाली बात है। इतना ही नहीं, भारत और रूस का सांस्कृतिक जुड़ाव भी किसी से छिपा नहीं है। सोवियत संघ के जमाने से ही दोनों देश एक दूसरे की सांस्कृतिक भावनाओं का आदर करते आए हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी के लिए रूस पलक पावने बिछाए है। उमंग है, पब्लिक सब वी आर वेटिंग फॉर हिम। लोग तरह तरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब कोई अपने अपने कोई कल्चरल प्रोग्राम्स कर सोच रहे हैं कुछ है। हम अपने मेनू में भी कई गुजराती डिशेस वगैरह इंट्रोड्यूस किए, लॉट्स ऑफ थिंग। इवन द मेनू दैट इज मेड स्पेशली, उसमें भी कई नया आइटम्स हम लोग इंट्रोड्यूस किए गुजरात से। That's what's going on. जाहिर है, दोस्ती का ये नया दौर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। और हाथरस हादसे से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एसआईटी रिपोर्ट के बाद सीएम योगी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 लोगों को निलंबित किया गया है। साजिश से इंकार नहीं, गहन जांच की जरूरत। आपको बता दें कि आयोजकों की लापरवाही से हुई हाथरस हादसा और इसी को लेकर के ये जो है बड़ा एक्शन सीएम योगी की तरफ से लिया गया है। आपको बता दें कि भीड़ को आमंत्रण देकर के जो है पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया, ये कहा गया। सीनियर अधिकारियों को जो है इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज की लापरवाही सामने आई है। कार्यक्रम आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना गया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। हाथरस हादसे से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी। एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 लोगों को निलंबित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में ये बहुत बड़ा एक्शन लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आयोजक मंडल से जुड़े लोग अव्यवस्था फैलाने के दोषी और इसी को लेकर के ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने ये बड़ा एक्शन लिया है।
और श्रीगंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अनाथ आश्रम के गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां मौजूद है। गोदाम में पड़े अनाथों के कपड़ों में ये आग लग गई है। 41 आरबी हरप्रभ आसरा अनाथ आश्रम में ये घटना हुई है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गोदाम में भीषण आग लगने की ये घटना सामने आई है। और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को दिए गए 50% आरक्षण के विरोध में बाड़मेर में बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए युवाओं का ये प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में युवा आपको नजर आ रहे हैं जो कि प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। तो बाड़मेर जिला मुख्यालय पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में युवा इसमें शामिल है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे खबर दोपहर। नमस्कार।